डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 3 का हिंदी बुक है, चैप्टर 26 कबीर दास इस चैप्टर का नाम है। और कबीर दास के बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं। कबीर दास का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 500 वर्ष पहले ही हुआ था। लेकिन इनके अपने जो माता पिता थे उनके बारे में बिल्कुल भी कभी पता नहीं चला, क्योंकि ये जो है किसी तालाब के किनारे मिले थे नीमा और नीरू नामक दंपति को, और उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। वे इस्लामिक परिवार से थे। हालांकि जो है कबीर दास जी कभी इस्लाम और हिंदू धर्म को, दोनों धर्म को जो है उनके बारे में बुराइयां बतलाते थे। यह कभी पता नहीं चला कि वे इस्लामिक धर्म से रिलेटेड थे, हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। ये दोनों धर्मों को जो है नहीं के बराबर मानते थे, अपने मत के अनुसार वे चलते थे। और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। ये राम नाम का ही जाप करते थे। और जब इनकी मृत्यु हुआ था तो इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी मृत्यु होने के पश्चात दोनों समुदायों में झगड़ा होने लगा था कि इनका हिंदू तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय वाले लोग मुस्लिम तरीके से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन अंततः जो है इनका शरीर गायब हो जाता है और वहाँ से फूल मिलते हैं और दोनों समुदाय के लोग उसको बांट लेते हैं, इसीलिए इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हालांकि जो है आप लोगों को आगे क्लास में इनसे संबंधित और कई सारे चैप्टर मिलेंगे और डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन नीचे क्लास में दिया हुआ रहता है तो बच्चों को इनसे संबंधित जानकारी हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। कबीर दास बनारस के रहने वाले थे। आज से 500 वर्ष पहले वे पैदा हुए थे। नीरू नामक जुलाहा ने उनका पालन पोषण किया। नीरू कपड़े बुनता था, कबीर ने कपड़ा बुनना सीखा। तो इनका जो है पुश्तैनी काम, मतलब उनके पिता जो करते थे, बुनकर थे, तो ये भी उसी काम को किया करते थे। वे संतों और साधुओं के साथ बैठकर ज्ञान और भक्ति की बातें भी सीखते थे। तो उनसे जो समय बचता था काम करने के बाद, वे संतों और साधुओं के बीच जाकर बैठते थे और ज्ञान की बातें उनसे सीखा करते थे। वे बनारस में रहते थे। तो बनारस को हम लोग जानते हैं वो मंदिरों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। बनारस यानी वाराणसी तीर्थ है, वाराणसी ही काशी है। तो उनका 2-3 नाम है। बनारस हो गया, उसके बाद वाराणसी हो गया, उसके बाद काशी हो गया। तो 3 नाम इसका है। मंदिरों का नगर है, इसे मंदिर का नगर कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश का एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें भी पढ़े होंगे। विश्वनाथ शिव का प्रसिद्ध मंदिर वहीं है। विश्वनाथ शिव का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो उस समय मुग़लों का शासन था, या उससे बहुत पहले से ही मुग़लों का शासन था, लेकिन इनके समय में मुग़ल नहीं थे। फिर भी जो बादशाह थे वहाँ का, तो वो इस्लाम रिलेटेड बादशाह थे। बाद में उससे अलग महारानी अहिल्याबाई ने दूसरा मंदिर बनवाया। तो जब मंदिर को तोड़ दिया गया तो फिर दूसरा मंदिर बनवाया गया। औरंगजेब से बहुत पहले हुए थे, मतलब औरंगजेब उस समय था ही नहीं, उससे बहुत पहले इनका जन्म हुआ था। उनके समय सिकंदर लोदी राज करता था, वह भी क्रूर और मतांध था। तो उनके समय में, कबीर के समय में सिकंदर लोदी वहाँ पे बादशाह थे, और वो भी मतांध, मतलब अपने समुदाय को, अपने धर्म को लेकर ही चलते थे, इसीलिए क्रूर थे। कबीर का मन साधुओं की संगति में लगता था। उन्हें साधुओं के बीच बैठना, उनसे ज्ञान की बातें सीखना काफ़ी पसंद था, और वे अक्सर बैठा करते थे। माता और पिता खींचते थे, पर कबीर तो घर के कामकाज से जी नहीं चुराते थे, क्योंकि माता पिता को अगर शिकायत का मौका देते हैं तो फिर वो आप पे भड़क सकते हैं। लेकिन इतना वो काम क्या करते थे कि घर वाले उनको बोल नहीं पाते थे, इसलिए डांट सुनने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि घर में वो कंप्लीट जो काम जितना था उतना सारा करने के बाद जो समय मिलता था, उसके बाद जो साधु संतों के बीच बैठते थे। काशी में अनेक पंथों के साधु आते रहते थे। कभी नाथपंथी साधु आ जाते थे, कभी भूले भटके कोई बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ जाता था। वैष्णव साधु आते ही रहते थे, शैव साधु तो हमेशा रहते थे। सूफी फकीर भी जब तब आ जाते थे। कबीर सबको देखते थे, निकट से देखते थे, सबकी बातें सुनते थे। तो वहाँ पे काशी एक ऐसा जगह, एक तीर्थ स्थल है, इसीलिए वहाँ पे साधु आ जाया करते थे। मतलब वहाँ तो कई साधु वहाँ रहते ही थे, और अलग अलग पंथों के साधु भी आया करते थे। तो सभी को कबीरदास जी सुना करते थे, मन ही मन समझते थे। उन्हें साधुओं के उपदेश अच्छे लगते थे, सबके उपदेशों पर विचार करते रहते थे। वे कपड़ा बुनना भी सीख गए थे। वे कपड़ा बुनते समय कुछ ना कुछ गुनगुनाते थे। तो साधुओं की बातें उन्हें सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था, उनके उपदेशों को सुनते थे, उन पे विचार करते थे, और घर का काम भी वे सीख गए थे। कपड़ा बुनने के लिए सीख गए थे, ताकि घर से उनको किसी तरह का डांट डपट ना मिले, और घर में ये शिकायत ना मिले कि काम कुछ भी घर में नहीं करते हो, बस साधुओं संतों के बीच में बैठकर अपना समय बिताते हो, ये कहने के मौका घर वालों को ना मिले। हालांकि उनके घर में माँ पिता ही थे,
तो वे काम करने के लिए सीख गए थे और करघा चलाते समय वे गुनगुनाते रहते थे। कोई ना कोई भजन गुनगुना लेते थे। पिता का हुक्म सुनाई पड़ता, कपड़ा बुनते समय मन को भटकने मत दो, नहीं तो धागा नहीं जुड़ेगा। उनके पिता को ये डर होता था कि गुनगुनाने के चक्कर में जो है वो काम को सही से नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस तरह वे बोलते थे कि मन को भटकने मत दो, वरना जो है सही से धागा नहीं जुड़ पाएगा। तो कबीर क्या उत्तर देते थे? जी हाँ, मन को भटकने से रोक रहा हूँ, एक एक धागा ठीक से जुड़ रहा है, चादर ठीक से बीनी जा रही है, आप देख लें। तो कबीर जो है उनका मन न भटके, इसीलिए वो भजन गुनगुनाया करते थे। और भजन गुनगुनाने के पीछे और भी रीज़न था कि उनको भजन अच्छा लगता था, उन्हीं से उनका ध्यान जो है बढ़ता नहीं था, ध्यान काम पे लगा रहता था। नीरू का मन खुशी से भर जाता। नीरू देखता कि कबीर के साथी भी बड़े अच्छे हैं, वे भी कपड़ा बुनने में रुकावट नहीं डालते। हाँ, साधु फकीरों के बीच घूमना होता रहता है, ऐसा ना हो कि कबीर घर छोड़ साधु हो जाए, यह सोचकर कबीर की शादी करा दी। कबीर के पिता को यह डर लगा रहता था कि इतने समय कबीर साधु संतों के साथ बिताता है, उसके संगति में रहता है, तो संभव हो कि वो एक दिन वो भी साधु बन जाए और घर से निकल जाए। इस डर से कबीर के पिताजी ने उनकी शादी करा दी। कबीर का भजन कीर्तन चलता रहा, तो कबीर किसी भी चीज़ को लेकर विरोध नहीं करता था, अपने माता पिता से विरोध नहीं करता था। तो जब उसकी शादी करा दी गई तो वो शादी करने के लिए तैयार भी हो गया, शादी कर लिया। और उनका भजन कीर्तन चलता रहा, साधुओं के साथ उठना बैठना होता रहा, करघा भी नहीं रुकता। मतलब हर तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहे थे, शादीशुदा ज़िंदगी को भी निभा रहे थे, माता पिता के कार्य को जो पुश्तैनी कार्य था उसे भी वे करते जा रहे थे, और साधु संतों के बीच उठना बैठना उनका लगा रहता था। नीरू एक दिन समझाया, बेटे हम मुसलमान हैं, हिंदू साधुओं के बीच क्यों जाते हो? कबीर ने जवाब दिया, सबका भगवान एक है अब्बा, राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है, भेदभाव गलत है। तो कबीर के पास इतना ज्ञान था कि वो सभी सवालों के जवाब दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को समझाया। नीरू ने फिर कहा, हम भी एक पीढ़ी पहले हिंदू थे कबीर, ये हमें छोटा मानते हैं, बुनकरों को छोटी जाति का मानते हैं, हमारा मन उब गया, हम भी इज्जत आदर की ज़िंदगी जिएंगे, इसलिए मुसलमान हो गए। कबीर ने एक क्षण रुककर कहा, अब छोटे बड़े का भेदभाव मिटेगा, सभी इंसान बराबर हैं, सभी एक ही ईश्वर के बेटे हैं। तो कबीर के विचार काफ़ी ऊंचे थे। उनके पिता बतलाते हैं कि कभी वे भी हिंदू रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनसे ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, इसीलिए वे इस्लाम को कबूल कर लिए, इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जब मुग़ल शासन क्या करते थे या कोई भी इस्लामिक बादशाह शासन क्या करते थे, उस समय ज़बरदस्ती कई परिवारों को वे इस्लाम कबूल कराने के लिए मजबूर कर देते थे, या तो कई लोगों को जान से मार देते थे। इसीलिए बहुत सारे आज के समय में जितने भी इस्लामिक मतलब जो इस्लाम से रिलेटेड परिवार हैं, आधा से अधिक जो है वो हिंदू हुआ करते थे, और डर से जो है उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर दिया, मजबूरी से या डर से, जो भी कहें। तो वही चीज़ बतला रहा है कबीर दास के पिता कि वे भी हिंदू रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश जो है समाज के भेदभाव के कारण जो है वे इस्लाम धर्म को अपना लिए। कबीर दास बतलाते हैं कि अब ये भेदभाव मिटेगा, हालांकि ये भेदभाव कभी मिटने वाला नहीं है, थोड़ा कम होगा, इधर होगा उधर होगा, लेकिन मिट नहीं सकता। नीरू कबीर से इतनी बड़ी बातें सुनकर चुप रह गया। अब कबीर के बातों का कोई उत्तर आम लोगों के पास तो था नहीं, इसीलिए उसके पिता चुप हो गए। काशी में रामानंद जी आए थे, इनका बड़ा नाम था, वे राम की भक्ति का प्रचार कर रहे थे, सबको प्यार से राम का मंत्र दे रहे थे, जाति वर्ण को भूलकर भक्ति का अधिकार दे रहे थे। कबीर उनके पास पहुँचे, गंगा के घाट पर उनके चरणों में झुक गए। गुरु रामानंद ने स्नेह के साथ कहा, उठो भक्त, राम का नाम लो। आचार्य रामानंद वहाँ पे मतलब काशी में आए हुए थे और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, राम की भक्ति के बारे में बतला रहे थे, राम का मंत्र दे रहे थे। तो कबीर दास जी उनके बारे में सुनते हैं और उनसे उनकी मुलाकात होती है। वे गंगा घाट पे चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। इससे संबंधित और बड़ी कहानी है, तो यहाँ पे मैं नहीं बतलाऊँगा क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उनसे भेंट होने के बाद कबीर दास को रामानंद जी उनको अपना शिष्य बना लेते हैं और कबीर दास जी उनको अपना गुरु मान लेते हैं। कबीर दास को रामानंद जी राम का नाम लेने के लिए, राम का भक्ति करने के लिए कहते हैं। कबीर ने सिर उठाया, हाथ जोड़कर परिचय दिया। रामानंद ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सब में राम रम रहा है, मतलब सभी में राम
रम रहा है, जुट रहा है और सभी में राम का नाम लग रहा है। सब मेरे लिए बराबर हैं, राम को भजो, शुद्ध जीवन जियो, सबको प्यार दो। तो हालांकि कबीरदास जी इस्लामिक परिवार से थे, फिर भी कभी भी मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाए थे। कबीर को गुरु मंत्र मिल गया, कबीरदास जी को गुरु मंत्र मिल गया। मंत्र को धारण किया, घर लौट आए, करघा चलाते समय गुनगुनाने लगे। इस बार तो अपने आप एक पद भी रच गया, अपना रचा पद बोल गए। उन्होंने इसे राम की कृपा मानी और राम की जो उन्हें दीक्षा मिली, जिसके वजह से उनके ज्ञान में इतनी विकास हो गया, ज्ञान इतना विकसित हो गया उनका कि अपने आप जो है अब पद रचने लगे और बोलने भी लगे। उनके बनाए पदों को सुनने के लिए पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे। अब उनकी इतनी कीर्ति बढ़ गई कि उनके बनाए पदों को सुनने के लिए पड़ोस के लोग, आसपास के लोग आने लगे। कबीर करघा चलाते समय पद गुनगुनाते और लोग सुनकर झूमते। लोगों को उनकी पद को सुनने में आनंद आने लगा। लोग उनके पद को सुनने के लिए उनके घर आ जाया करते थे। धीरे धीरे सभी लोग जान गए। वे एक तरफ ऊंच नीच के भेदभाव को बुरा बताते, दूसरी तरफ मुसलमानों की हिंसा भावना और अंधविश्वास को गलत कहते। तो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उनको वो प्रत्यक्ष तौर पे अपने पद में कहते थे। कभी काशी के पंडित आकर डांट जाते, कबीर ने चिंता नहीं की। कभी काशी का तुर्क हाकिम आकर धमका देता, कबीर चुपचाप रह जाते। उनका प्रभाव फैलने लगा, सभी उनकी ओर खींचने लगे। लोगों ने अपना धर्म बदलना छोड़ दिया। मुल्ला मौलवी गुस्से में आ गए। बादशाह सिकंदर लोदी से शिकायत की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कबीर को गंगा में फेंक दिया जाए। तो इस तरह से कबीर की कीर्ति इतनी प्रभावित होने लगा कि लोग अब धर्म परिवर्तन करना छोड़ दिए। तो मुल्ला मौलवी जो थे वे गुस्से में आ गए। कभी बड़े पंडित, जो काशी के पंडित, वे आकर डांट जाते थे। कभी जो है तुर्क, मतलब है कि उस समय बादशाह का जो सहायक हुआ करता था, वो आकर डांट जाया करता था। इस तरह से उनको डांट सुनने को मिलती, परंतु कबीर न विरोध करता और न ही कुछ करता। वह अपने काम को चुपचाप से करता जाता। तो अंततः जो है बादशाह के पास शिकायत की गई और बादशाह ने हुक्म दिया कि कबीर को पानी में फेंक देना है, उसे मार देना है। कबीर कैद कर लिए गए, भीड़ लग गई, वे घाट पर ले जाए गए। तो लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो, इसीलिए भीड़ लग गया, भीड़ को भगा दिया गया। लेकिन सैनिक लोग जो है भीड़ को भगा दिए, उन्हें गंगा में फेंक दिया गया और बादशाह के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार उन्हें गंगा में फेंक दिया गया उनको मारने के लिए। पर सबने देखा कि कबीर गंगा के जल के भीतर नहीं गए, योगासन लगाकर घाट की ओर आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। उसी तरह से कबीर को पानी में फेंक दिया गया, गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन जब उनकी मृत्यु ही नहीं था, उनको बचाने वाले श्री राम थे, तो फिर उन्हें कोई क्या मार सकता था। अंततः जो है तैर कर वे घाट पे आ गए। नाव वाले भी पास आ गए, नाव वालों ने भी उन्हें बचा लिया। बादशाह ने हार मान ली कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इसे जितना भी मारने का प्रयास किया जाए, लेकिन संभव ही नहीं होता कि इसे मारा जाए। तो अंततः जो है बादशाह हार मान जाता है और कबीर का कार्य चलता ही रहता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अधिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, ज़्यादा शब्दार्थ नहीं है, तो यहाँ पे इसको पढ़कर आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताते हुए वाक्य बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक वाक्य लिखा हुआ है और जिसमें से यहाँ पे बतलाना है संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण और क्रिया कौन सा है। तो यहाँ पे वे जो है वो सर्वनाम हो जाएगा, राम संज्ञा हो जाएगा और भक्ति जो है वो विशेषण हो जाएगा। प्रचार कर रहे थे, ये जो है क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में से 10 नए शब्द चुने जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा था, उससे वाक्य बनाएं। तो ये तो आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा वाक्य नहीं पढ़ा है। इसमें जितने भी वाक्य है वो तो मैं सारा पढ़ चुका हूँ। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को मैं आगे दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों का इसका आंसर दे देता हूँ। यह है चैप्टर 26 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करने के लिए कहा गया है। कपड़ा पुल्लिंग है, कपड़ा नया है। मंदिर पुल्लिंग है, मंदिर पुराना है। संगीत भी पुल्लिंग है, मुझे मधुर संगीत सुनाई दिया। बात स्त्रीलिंग है, सब ने अपनी बात कही। उपदेश पुल्लिंग है, उपदेश समाप्त हो गया। धागा पुल्लिंग है, धागा जुड़ रहा था। करघा पुल्लिंग है, करघा चल रहा था। चादर स्त्रीलिंग है, चादर बिछी हुई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 5 में कबीरदास कहाँ के रहने वाले थे? कबीरदास बनारस के रहने वाले थे। बनारस के कितने नाम हैं? बनारस के 3 नाम हैं, बनारस, वाराणसी और काशी।
वह नगर किस लिए प्रसिद्ध है? वह नगर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कबीर का बचपन कैसे बीता? कबीर का बचपन साधु संतों की संगति में बीता। वे किनके शिष्य बने? वे आचार्य रामानंद जी के शिष्य बने। काशी के पंडित क्यों नाराज हुए? कबीरदास हिंदू समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव को बुरा बताते थे, इसलिए काशी के पंडित नाराज हो गए। बादशाह सिकंदर लोदी क्यों नाराज हुआ? कबीरदास मुसलमानों की हिंसा भावना और अंधविश्वास को गलत कहते थे, इसलिए बादशाह सिकंदर लोदी नाराज हुआ। उसने क्या आदेश दिया? बादशाह ने यह आदेश दिया कि कबीर को गंगा में फेंक दिया जाए। कबीर का क्या परिणाम हुआ? कबीर गंगा में डूबे नहीं, योगासन लगाकर किनारे तक पहुँच गए। कबीर की एक पद सुनाएं या दोहों को सुनाएं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके बचे हुए चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।